पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है कि बाहर कहीं जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन 14 अगस्त आने से पहले बच्चों के लिए कुछ खरीदना भी लाजमी था। तो हिम्मत करके आज हमने प्लान बना ही लिया। और ये हैं अहमद साहब, जिनके मोबाइल की बैटरी ऑलवेज डेड रहती है, इतना मोबाइल यूज करते हैं ये। तो जनाब घर से बाहर निकलते ही हमें जगह जगह ये छोटे छोटे से स्टॉल्स नजर आए। दिल तो बहुत कर रहा था यहीं से लें सामान और घर को वापस चले जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी थी। हमारी गाड़ी जो है मेहरान है और इसका एसी ना चलने के बराबर ही होता है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। जहाँ अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है तो वो हमें बड़ी गाड़ी भी देगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी, आपके घर में बच्चे होंगे तो इनका गर्मी से जो है ना कोई लेना देना नहीं होता, ये हर टाइम चिल करते हैं। तो बाजार जाते हुए मेरी नजर पड़ी पाउंड स्टोर पे, तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ चीजें परचेज कर ली जाएं। तो स्टोर पे एंटर होते मुझे ये नेल्स नजर आए, बहुत ही खूबसूरत और फाइन क्वालिटी के, और जस्ट इन 300 रुपीज। इतने प्यारे डिजाइन थे कि दिल कर रहा था मैं सारे परचेज कर लूं, लेकिन 2 बच्चों के साथ कहाँ ही मैं फैशन कर सकती हूँ अब, क्योंकि अभी थोड़े से छोटे हैं बच्चे, बड़े हो जाएंगे ना फिर इंशाल्लाह। और ये लैशेस जो बाजार से इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं, यहाँ से आपको जस्ट 300 में अवेलेबल है। मेकअप ब्रशेज, मेकअप किट्स, ब्लशर, आई शेड्स एंड टिंट, ऑल थिंग्स आर इन वन स्टोर। अच्छा, एक चीज आपने कभी नोट की है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको पाउंड और डॉलर रेट में मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे स्कैम ही होता है। उफ अल्लाह, ये छोटी छोटी क्यूट सी चीजें इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं गुड़िया के लिए अभी सारा कुछ ले लूं। लेकिन मेरी गुड़िया के तो भी बाल ही नहीं है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर लूंगी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करनी ही थी यहाँ से, तो जितना मुझसे हो सका मैंने तो वो चीजें परचेज कर ही ली। अच्छा, मैं आपको स्कैम का पता क्यों कह रही थी? ये जो ज्वेलरी है ना, इनमें झुमके वगैरह हैं, ये 1000-1500 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्रॉकरी, आपको लगता है कि ये आपको 300 में पर पीस दे देंगे? कभी भी नहीं। ये इनकी ट्रिक्स होती हैं और हम भी इनके स्कैम में आ ही जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, एक ही तरह के साइन बोर्ड। ये है हमारे सिटी की ठंडी सड़क, और आप लोग इसे गेस कर सकते हैं कि मैं किस सिटी में रहती हूँ। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना कि मानसून के इस मौसम में भी आपको यहाँ पे गर्मी नहीं लगती, वरना आप तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते ना इस मौसम में। ऑन द वे हमें छोटा सा फूड स्टॉल नजर आया बाइट मोर के नाम से। मैं बाहर जाऊं और कुछ ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कस्टमाइज्ड चिप्स है, इनकी इतनी मजेदार थी, इनकी सॉसेज इतनी यम्मी थी ना, बहुत मजा आया खा के। और आज बिलाज बहुत जिद कर रहा था कि मैंने बाबा के साथ ही ड्राइविंग करनी है और आगे ही बैठना है। और अहमद की एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने कभी अपने बच्चों को मना नहीं किया किसी भी बात पे, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं है। वापसी पर सारे रास्ते ऐसे ड्राइविंग करते आए हैं, और बच्चे लाइट से पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्ट होते हैं। जस्ट लुक एट दिस। इतनी शदीद गर्मी लग रही थी तो सोचा कुछ ना कुछ ठंडा होना चाहिए यार। हस्बैंड्स के साथ बाहर आने का एक ही फायदा होता है कि एक तो आप शॉपिंग कर लेती हैं, दूसरा मंचिंग भी अच्छे से हो जाती है। मैंने अपने लिए मंगवाई थी गौरमेंट रेड अनार, और अहमद अपने लिए लेके आए थे जीरा कोला। ये गुड़िया जो है लाइटनिंग बैलून सेल कर रही थी, तो बलाज इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जनाब इसका रेट था 300। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद अहमद ने 250 में हमें ये ले ही दिया। अच्छा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ बाहर जाएं ऐसी चीजें क्यों नजर आ जाती हैं बच्चों को। अभी जनाब बलाज को इतनी समझ नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ना ये जो लाइट्स है ना इनको देख के अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा जनाब, बच्चों के साथ बाहर आए तो उनकी खुशियों के लिए छोटे छोटे खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। आप इसके फेस एक्सप्रेशन से देख रहे होंगे कि वो हैरान हो रहा है ये क्या चीज है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि रोड साइड पे जो बच्चे सेल कर रहे होते हैं ना, तो उनसे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। एटलीस्ट वो किसी से मांगते तो नहीं है ना। अब थोड़ी सी समझ आई है बलाज को, या मुझे लगता है ये देख रहा है मैं इसको तोड़ूंगा कैसे। और बच्चों में तो ये खासियत पाई जाती है कि उनके पास जो भी टॉय है, कुछ भी चीज है, उनको ना उसने एक बार जरूर ऑपरेट करके देखना है कि इसमें क्या चीज है। एंड फाइनली बलाज अपने मिशन में कामयाब हो चुका है, उसने एक वायर उतार ली है। अच्छा, हर चीज को मुंह में डाल के चेक करना लाजमी है क्या? जनाब घर आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ बलाज के लिए। अच्छा, बाजार में इस कदर रश था ना कि वहाँ पे तो मैं कैमरा खोल ही नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा आपको घर जाके दिखाऊंगी। ये है बलाज के लिए निकर और शर्ट, और बाकी इसकी बैग, ग्लासेस और वॉच इसके बाबा खुद ही ले आएंगे। ये मैंने गुड़िया के लिए कुछ चीजें परचेज की थी, हालांकि उसके सर पे बाल है ही नहीं, लेकिन मुझे शौक था ना यार। ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, डॉल्स वाली पिन इतनी छोटी छोटी सी, तो मैंने ये परचेज कर ही ली। चलो खैर, कभी तो आएंगे ना बाल, और ये चीजें कौन सा खराब होने वाली हैं। अच्छा, ये स्टार्स वाली तो इतनी प्यारी थी ना, और भी डिफरेंट डिजाइन में थी। ये 2 पिन्स जो थी वो मैंने अपने लिए ली थी,
और ये बीड्स इतने प्यारे थे ना, आपने अगर देखा हो मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स ने ना अपने सर पे ये डिजाइन के तौर पे ना लगाए हुए। और ये रिंग ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑफ 300, ये मुझे मिली है 1500 में। इतनी प्यारी लग रही थी तो मैंने परचेज कर ली। अच्छा, ये मुझे इसलिए प्यारी लग रही थी क्योंकि इसमें ग्लोसी और मैट टच दोनों ही थे। ये कैजुअल घर में पहनने के लिए मैंने एक लिया था ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन ये भी 300 में नहीं है और अब मुझे याद भी नहीं है कितने का था। ये भी ब्रेसलेट है कैजुअल पहनने के लिए। और जनाब मैंने आपको क्रॉकरी दिखाई थी, वहाँ मुझे ये कप्स बहुत ही प्यारे लगे थे। इसका डिजाइन देखें, इतना प्यारा डिजाइन था, मैंने ये भी परचेज कर लिए। तो जनाब अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।